ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज दिन की शुरुआत हो रही है मेरी पूजा के बर्तनों से। तो चलो अभी करेंगे पूजा की तैयारी। और सब नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। सरन जी और मैं नहा लिया, आनी अभी थोड़ी देर में नहाएगी। तो पहले करेंगे पूजा और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। ये लेके चलते हैं मंदिर में। लड्डू गोपाल के लिए लाई थी 2 जोड़ी ड्रेस। एक मैंने पहना दी है सुबह, अभी दिखाऊंगी मंदिर में, और एक ही पहनाऊंगी नई साल वाले दिन। ये ख़त्म हो रही थी, ये लेके आई अनिष्का के साथ जाके। और बाकी सॉक्स लिए हैं ये 2 जोड़ी, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने एक जोड़ी पहन लिए हैं, उतने ज़्यादा ना ब्लू कलर के, तो मैंने एक जोड़ी पहन ली है और बाकी ये 2 जोड़ी रख दी हूँ अभी। मैंने कर दी है इधर इस वाले रूम में, क्योंकि बाहर बरामदे में ना सामने बाथरूम पड़ रहा था, तो वो वास्तु दोष में ठीक नहीं होता है। और पहले भी मैंने सरन जी को बोला था, तो वो माने नहीं, कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब कह रहे हैं हाँ सची सही कह रही हो तुम। तो मैंने यहाँ स्थापना कर दी है और अच्छे से क्लीन कर दिया है पूरा मंदिर मैंने अच्छे से साफ करके। तो इसमें अभी आसन वगैरह लगाऊंगी और फिर भगवान जी को विराजमान करके मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। यह है, अभी लगाऊंगी आसन। मैं पहले अखबार भी लगाती हूँ नीचे साफ करके ना, उसके बाद में आसन लगाऊंगी। अभी सुबह भोग प्रसाद में मैं बना रही हूँ हलवा। तो सूजी और बेसन का, थोड़ी सी मैंने बेसन मतलब हलवा बन के हो गया है रेडी। चलो फटाफट से लगाते हैं भोग मंदिर में। और पूजा भी नहीं किया अभी, तो तभी करेंगे पूजा। गंगा जल लौटूंगी इसमें, फिर लड्डू गोपाल को नहलाएंगे और दूध ले जाऊंगी थोड़ा सा गिलास में। चलो फिर चलते हैं लेके अंदर। और बस सुबह की पूजा पाठ हमारी हो गई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और लड्डू गोपाल ने पहनी है न्यू न्यू ड्रेस। आनिया कह रही है तसला लेगा तसला, वो बेचने वाले आए हैं ना। तसला लोगे तसला, बाल्टी लोगे बाल्टी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? और आज हमारे वहाँ बहुत बहुत मतलब इतनी धूप तेज़ नहीं है कि बहुत तेज़ वाली, लेकिन अच्छी धूप है। कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। बाकी अभी बेड ठीक करते हैं और पेपर पेपर की जगह रखो भाई। बाकी ये देखो रिमोट आनिया देख रही थी अभी पापा के जाने के बाद। तो मैडम यहाँ रख के गई हैं, इसको रखते हैं यहाँ। और मैंने आनिया को दिया था ये ना गर्म पानी। बच्चे बिल्कुल गर्म पानी नहीं पीना चाहते, वो छोड़ दिया उसने, ठंडा पी के गई है। इसको रख के आऊँगी किचन में। और बाकी टॉवल मेरी सर में लपेटी थी मैंने, और देखो जल्दी जल्दी में सरन जी ने आवाज़ दी तो मैं यहीं भूल गई। इसको डाल के आऊँगी बाहर, क्योंकि बाहर जगह ही नहीं है। टोपी रह गई मेरी, ये टोपी भी धोई थी। और देखो कैसे लड्डू बना के रखी है सरन जी ने। वो ऐसे उठा रहे थे, ऐसे रख रहे थे, कागज़ ढूंढ रहे थे अपने, तो मैं कागज़ दे रही थी बैग में से और उठा के रख के गए इस तरह से। तो चलो करते हैं आगे के काम। अभी करेंगे आप लोगों का वेलकम, उससे पहले टॉवल डालूंगी अभी थोड़ी देर में। और आज ठंड बहुत बहुत ज़्यादा थी सुबह तो गाइस, बहुत ठंड थी, लेकिन अभी मौसम अच्छा है ना। मैं पहन रही थी सूट पूजा में ना, पहन रही थी सूट, तो मैंने ये ग्रीन कुर्ती है ना इसके ऊपर, तो फिर वो ठंडा लग रहा था ज़्यादा। मैंने कहा नहीं पहन रही हूँ अभी। नीचे से सलवार पहन रखी थी, ऊपर से फिर मैंने ये हुडी डाल ली अपनी। मैंने कहा भाई बहुत ठंडा है। तो अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मिनट लगा, ऐसे करती हूँ है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है साल का पहला दिन, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता गौरी और मेरे बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो
और खूब तरक्की करो लाइफ में, खूब आगे बढ़ो, है ना। और सभी को स्वस्थ रखें भगवान, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे बालाजी महाराज, सबको ठीक रखना, सबकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ देना। और एक खास बात बताऊँ, खास बात तो क्या है, ये दुखद घटना हुई है मेरे परिवार में, यानी कि मेरे मायके में। मेरे चाचा जी के बेटे, छोटे बेटे मतलब चचेरा भाई मेरा इस दुनिया में नहीं है, जो कि बहुत दुखद घटना हुई है। जाते जाते ये साल मेरे भाई को ले गया। और सोच रही थी कैसे मैं इस चीज़ को बताऊंगी। कहते हैं ना, एक तरफ खुशी और एक तरफ गम। भगवान ये दिन जरूर से कभी कभी ना लिखी, जो कहते हैं ना ऊपर से भगवान ने लिख दी है वो चीज़ें, हम नहीं उसको, कैसे बयान करूँ मैं शब्दों में, उस चीज़ को हम नहीं हटा सकते हैं। जो भगवान लिख देता है ना, वो चीज़ें होके रहती हैं। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। और आप सब लोग प्रे करना कि उसकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहे। उसकी क्या, उनकी आत्मा को, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बड़े थे। और और कई दिन हो गए हैं, उनके सारे काम भी हो चुके हैं। मैं सोच रही थी मैं कैसे इस चीज़ को आप लोगों के सामने बोलूँगी। आप सब लोग भी बोलोगे कि आज नया साल है, शशि ऐसी न्यूज़ दे रही है, लेकिन ये घटना हुई है मेरे घर में। तो चलो करते हैं आगे के काम, और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। मैं, मेरी आवाज़ सुन के ना आनिया आ गई थी, कह रही मम्मी बस क्या करें, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना। कहते हैं ना कि भगवान कहीं खुशी होती है और कहीं इस तरह की दुख दे देता है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो ये घटना हुई है मेरे घर में, और बाकी सब ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे सब, है ना। बस आप सब लोग प्रे ज़रूर कीजिएगा कि उसकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहें वो भगवान चरणों में स्थान दें अपने, बस। और बाकी बच्चे हैं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आगे करना ही पड़ता है, हम चाहे कितना भी सोचें ना, लेकिन बच्चे कहते हैं मम्मी आगे बढ़ो। मैं पिताजी को अभी तक नहीं भूली हूँ, 2 साल हो जाएंगे जून में मेरे पिताजी को, 12 जून को। और बच्चों को नहीं दिखाती हूँ मैं, लेकिन शायद ही होगा ऐसा दिन जो मैं उनको याद नहीं करती हूँ। आनिया कह रही मम्मी बिल्कुल नहीं रोना है, बताना। लेकिन मैं थोड़ी, मैं हूँ दिल की कमज़ोर, मेरी फैमिली को पता है। और कि आज सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं, बहुत अच्छा दिन है। आनिया मुझे बार बार समझा के जा रही है कि मम्मी बस अच्छे से बात करो, और हमारे हाथ में नहीं है, भगवान की जैसी मर्जी होती है भगवान वैसे ही करता है, हम तो बस उसके हाथों की ना कठपुतली है ना। जिस तरह से वो हमें नचा रहा है हम उस तरह से नाचते हैं। खुशियाँ देता है तो हम खुश होते हैं, जब हमें इस तरह के दुख देता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं मम्मी आगे बढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि तुम उस चीज़ पे अटके रहो। तो कौन कौन मंदिर जाएगा, सुबह मंदिर जाने का हो रहा था हमारा, लेकिन सरन जी गए हैं आज जल्दी, तो नहीं था शायद आज बाबा को बुलाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारे दिन भगवान के हैं, किसी भी दिन चले जाओ, है ना। बस ये है कि सुबह सुबह मंदिर जाओ तो एक शुरुआत अच्छी होती है, और अच्छी शुरुआत है क्योंकि हमने घर के मंदिर में पूजा की है सभी ने अच्छे से। बस अरू बचाया नहाने के लिए, और बाकी हम तीनों सुबह ही नहा लिए थे। आनिया भी जल्दी नहा ली थी आज। और क्योंकि मंदिर जाना था हम लोगों को, तो मैं आनिया से बोल रही थी, मन का पापा चलेगा कि नहीं तो हम दोनों चलते, लेकिन शाम को जाएंगे, देखते हैं। सरन जी भी बोल रहे थे कि पहले किट्टू को घुमा के ले आना फिर मेरे साथ चलना, तो शाम को जाएंगे। और बाकी आप सब लोगों का कैसा गया ये नया साल, मतलब नया साल का पहला दिन, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा जब भी देखो। और पीछे 2025 अच्छा रहा, भगवान की दुआ से सब कुछ बढ़िया रहा। बस जाते जाते लास्ट में ये गम दे गया भगवान। और
चलो फिर अभी चलते हैं, आगे के काम करते हैं। काम कुछ नहीं रुकते हैं, ना ही लाइफ रुकती है, ना ही ज़िंदगी। चलते रहना है, इसी का नाम ज़िंदगी है, कहते हैं ना। तो सरन जी मुझे बहुत समझाते हैं कि शशि, एक जगह रुकना काम नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना होता है, चलते रहो। रोने से काम नहीं चलता है। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। और चलो करते हैं आगे के काम, देखते हैं आज क्या बनेगा। सुबह मैंने भोग प्रसाद में बनाया था हलवा सूजी का, तो वही भोग लगा दिया। और आनिया ने तो खाया नहीं, 1 चम्मच मीठा वो खाती ही नहीं है, बिल्कुल उसको पसंद ही नहीं है मीठा बल्कि। तो वही उसी से मैंने भोग लगाया। सरन जी कह रहे थे मिठाई वगैरह ले आएंगे, लेकिन शाम लेट हो गए बहुत ज़्यादा, तो कह रहे चलो। मन का मैं तो नहीं जाऊँगी भाई, इतना ठंडा था ना, बिल्कुल मन ही नहीं करा उठने का। मन का मैं नहीं जाऊँगी। सब्जी वगैरह बना दी थी, लेकिन रोटी बनानी थी, तो वो कह रहे मेरा भी मन नहीं है। मन का कोई बात नहीं है, सुबह को मैं हलवा वगैरह बना दूंगी भोग प्रसाद में ना। और डेली नहीं है ऐसा, मैं कभी बतासे का भी भोग लगा देती हूँ, कभी मिश्री रख देती हूँ उसके ड्राई फ्रूट के साथ ना, तो कुछ भी रख दो, ऐसा नहीं है। बाकी पूजा पाठ हो गई है, घर में हमने बहुत अच्छे से की है। और सरन जी पूजा करवा के ही गए थे, कह रहे आज साथ में पूजा करते हैं। कभी कभी वो कर देते हैं, मैं अगर जल्दी नहीं, मेरा काम जैसे नहीं बढ़ता है, तो कभी वो करके चले जाते हैं, कभी हम साथ में कर देते हैं। और कभी मैं अकेले भी करती हूँ जब वो चले जाते हैं जल्दी। तो हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह की पूजा में वो साथ में हो, तो अच्छा रहता है ना। भगवान के ध्यान करके निकलो बाहर। और बहुत डर लग रहा है गाइस, आजकल इतना डर लग रहा है कि बता नहीं सकते हैं। रोड में हर दिन ऐसी न्यूज़ मिल रही है ना कि बहुत मैं डर जाती हूँ सच में। अनिष्का कल शाम बहुत अच्छे से पहुँच गई थी, और कल नहीं परसों चली गई थी वो, 30 तारीख को। तो 5 बजे शायद चली गई थी, 2 बजे की बस थी उसकी, 2 सवा 2 करीब चली थी। मैं बिठा के आई थी उसको, तो अच्छे से पहुंच गई। मैं यही डर रही थी, क्योंकि आजकल ऐसी बसों का भी ना बहुत सुनने में आ रहा है सच में। तो मैं कह रही थी भैया घर पहुंच के फ़ोन कर देना। वो उतरेगी तब फ़ोन करेगी, घर पहुंची तब उसने फ़ोन करा, कह रही मम्मी मैं पहुंच गई हूँ अच्छे से, मैं चिंता मत करना। मन का बेटा लगती है चिंता थोड़ा, एक बच्चा हमारा बाहर हो ना, तो हमेशा ऐसा लगता है जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती है ना। सुबह को तो फ़ोन करेगी निकलेगी तो, और वापसी में भी कि मम्मी मैं घर आ गई हूँ। तो मन का बस यही थोड़ी वो रहती है। और मैं भी जाने वाली थी साथ में, मैं इसी वजह से नहीं जा पाई फिर, क्योंकि ये चीज़ घर में हो गई थी। तो मन का बेटा मेरा टिकट कैंसिल कर दे। मेरी भी टिकट कर दी थी उसने, और काफ़ी टाइम से करी थी कि मम्मी मेरे पास रुकने के लिए आओ, क्योंकि आनिया की छुट्टी है शायद 10 तारीख तक है, 10 जन 12 तक बता रही थी। तो कह रही मम्मी 1 हफ्ता रह के आना मेरे पास, चलो मेरे साथ। फिर मैंने टिकट कैंसिल करवाई, और ब्लॉग थोड़े इसी वजह से मेरे लेट हो गए हैं, तो उसके लिए सॉरी। बाकी ब्लॉग बने रखे हैं। अनिष्का आई थी ना, दूसरे दिन धूप निकली थी, वो भी रखे हुए हैं। और हल्द्वानी गए थे बच्चे, तो आज मैं उसको एडिट करके डाल दूँगी, और कल ये नए साल का ब्लॉग जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, मेरे ब्लॉग बराबर देखिए। अगर कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिससे मैं सुधार कर सकूं। और चलो फिर चलते हैं किचन में, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। सब अच्छे से मैंने डाल दी है, बस बचा है काम ये कंबल रखना। तो ये कंबल भी रखना है, निष्का को निकाला था। और बाकी रजाई ही ओढ़ते हैं हम तो, उधर भी आनिया भी रजाई ओढ़ती है और हम लोग भी। तो चल, और कपड़े मैंने इस तरह से ना रेलिंग में डाले हैं। अब पहले तार में डाले हुए थे, अब रेलिंग में डाल दिए, जिससे अच्छे से सूख जाए ना जल्दी। और धूप ऐसी ही हो गई है भाई, कपड़े डाल दिए हैं इस तरह से रेलिंग में। अभी नीचे थे ना, तो मैंने रेलिंग में डाले हैं, टोपी ला के डाल दी है मैंने। आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय। चलो एंजॉय करते हैं। और आज भाई धूप निकली है, कपड़े सूखेंगे अच्छे से। तुलसी मैया की भी ना चुन्नी, और जिस कपड़े से मैं ढकती हूँ, तो मैंने उतार दिया है। बाकी तुलसी का दीपक जल गया है हमारा, और जल भी चढ़ा दिया है। थोड़ा थोड़ा चढ़ा रही हूँ, क्योंकि तुलसी में ना कम कहते हैं पानी। अरू भी नहाएंगे आज, लेकिन अभी नहीं नहलाऊंगी मैं भाई, ठंडा लगे उसको, बहुत केयर करनी पड़ती है अरू की। और धूप बहुत बहुत अच्छी है गाइस, सभी की छतों में कपड़े नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। बाकी ये लास्ट तक पड़े हैं मेरे कपड़े, ये देखो। अरू नहीं नहीं करेगा,
नहाएगा। अरु नहाई नहीं, अरु रह गया हमारे घर में और सब नहा लिए सुबह सुबह। अरु नहीं नहाया अभी, ये हमारा छोटा बच्चा है ना, ये बाद में नहीं नहीं करता है, ये ना बाद में, ये छोटू बच्चा बाद में नहाएगा मेरा है। भगवान के दर्शन कर लो गाइस, किस किस के आज धूप नहीं निकली है, हमारे यहाँ मस्त धूप निकली है। बनाऊंगी, आलू भी रखे हुए हैं थोड़े और मटर की भी बनाऊंगी, आलू की बना रही हूँ इस समय। चलो फटाफट से बनाते हैं गरम गरम कचौड़ी। और मटर की कचौड़ी सरन जी मना कर रहे हैं, कह रहे भाई मुझे आलू की बना दो। आलू की बनाने लगी हूँ, दोनों चीज़ें तैयार की थी इसी वजह से मैंने। और ज़्यादा मैश नहीं करे हैं आलू, क्योंकि कहते हैं ना ये लोग आलू के चमचाने चाहिए, जैसे आनिया कहती है ना गोभी के चमचाने चाहिए मम्मी, तब अच्छे लगते हैं पराठे। अच्छा मैडम, तो ये पराठों की पिट्ठी थी आलू की, और जो मैंने कचौड़ी में भर दी है। ये गाइस आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम खस्ता खस्ता कचौड़ी, बथुआ की आलू भरी आलू। और दाल हमारी रेडी है और बर्तन धोने की तैयारी हो गई है। तो मैं ये इस तरह से ना टॉवल ही डाल लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कपड़े धुलते हैं ना तो फिर भीगते बहुत है। एप्रिन भी टंगा हुआ है लेकिन मैं उसको बहुत कम पहनती हूँ, शायद कोई तलने उलने काम में पहन लेती हूँ, हालांकि पहनना चाहिए बर्तन धोते समय। ये देखो लाइट जा रही है मोबाइल की ना, एकदम से मतलब कैमरे की लाइट चली जाती है, बात करते करते वीडियो बनाते बनाते इतना भर जाता है ना फिर फ़ोन, क्योंकि एक वीडियो बनाई फिर चली मतलब इसकी लाइट वीक हो जाती है, फिर दूसरी बनाओ फिर वीक हो जाएगी, इस तरह से इसकी मेमोरी भर जाती है, फिर मुझे डिलीट करनी होती है। ये फ़ोन मुझे बहुत बहुत परेशान कर रहा है सच में। और 2026 में अभी तो नहीं, जब टाइम आएगा तब लेंगे, लेकिन लूँगी ज़रूर, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है सच में। एक तो बैटरी इसकी एकदम से चली जा रही है और ऊपर से ये लाइट भी ऐसी हो जा रही है, बात करते करते अभी इसकी लाइट एकदम चली गई। तो चलो अभी धोते हैं बर्तन, और तैयारी कर ली है बर्तन धुलने की। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और बच्चे न्यू ईयर मना रहे हैं, देखो अन्नू और किट्टू, तो ये केक लेके आए हैं छोटा सा। बच्चे रेडी हो रहे हैं, इधर अन्नू है, अन्नू कहाँ गई, अन्नू दिखाई हाथ दिखा रही है, देखा मुझे, इसको बहुत शर्म आती है। हाय डेकोरेशन सिंपल छोटी सी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। ये गाइस केक कट चुका है और नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। अभी मेरी आलू मटर की सब्जी का मसाला तैयार हो रहा है, इसके बाद बनाएंगे। रात बहुत खाजी उठी है गाइस मुझे, सॉरी। और अभी मटर आलू की सब्जी की हो गई है तैयारी, छोले अन्या ने बना कर दिया शाम, और ना ही पनीर। तो चलो फटाफट से, नया साल है तो मैंने छौंक दी है, अभी इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। शाम के भोग में बन रहे हैं मीठे जबे। फर्स्ट नवरात्रा, वो सॉरी नवरात्रि का नाम आ रहा है आनी हंस रही है, कह रही है मम्मी क्या कह रही हो। तो फर्स्ट दिन साल के मतलब न्यू ईयर के दिन बन रहे हैं शाम को भोग प्रसाद में मीठे में जवे, मीठे वाले। तो अभी इन्हें और पकाना है थोड़ा, और फिर बाद में जब ये अच्छे से गल जाएंगे ना फिर मैं थोड़ा दूध और ऐड करूँगी इसमें। तो अभी तो बन रहे हैं, चलो। और सुबह बनाया था मैंने हलवा भोग में, और ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, शाम को ठंड बढ़ गई है और ज़्यादा। तो आज हमारे शाम को मीठे में बन रहे हैं जवे भोग में। और हैप्पी न्यू ईयर के दिन सुबह बनाया था हलवा और अभी बना रही हूँ जवे। चलो फिर, और अभी ना पहले दूध बॉईल किया, उसमें मैंने जवे डाल दिए, ये अच्छे से बन जाएंगे, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध, और बाद में लास्ट में ना अभी गल जाएंगे। और गुड़ पाउडर मैंने ऐड कर दिया है इसमें। आनिया कहती थी मीठे मत करना मम्मी ज़्यादा, तो मैं थोड़े से खा लूँगी। अब खाने लगी है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं खाती थी, ना ही सूजी का हलवा और ना ही ये हलवा भी खाया उसने सुबह थोड़ा, और
बेसन डाल दो ना तो उससे हलवा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड किया था सुबह। अभी बनाएंगे फटाफट से पूड़ियाँ। हॉटकेस ले लिया है, चलो फटाफट से। आनियन लगाया है आटा, और आनिया ना आटा बहुत अच्छा लगाती है, मुझसे भी ज़्यादा। रोटी भी अच्छी बनाने लगी है और आटा भी अच्छा लगाती है। और पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी है मैंने। और अरु को दिए इसकी बट्टी तोड़ दे। अभी बारी आ गई है जवे खाने की, तो खाना पीना हो गया है आधा घंटा। और सरन जी को मैंने बोला भाई फिर उठने का मन नहीं करेगा, जवे ले आओ। कहा हाँ ले आओ। तो मैंने अभी इसमें गुड़ ऐड किया है, मतलब शक्कर पाउडर। ये डेली होगी उसमें। तो इनको गर्म कर रही हूँ और रख के थोड़े ये गाढ़े हो गए हैं, लेकिन दूध डालूंगी ना तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे फिर। और गुड़ के जवे, गुड़ पाउडर के बहुत स्वाद लगते हैं सच में। कोई भी चीज़ ना चीनी से ज़्यादा स्वाद लगती है गुड़ पाउडर की। चाहे खीर बनाओ आप, चाहे जवे हो। और बाकी गाजर के हलवे में तो मैंने चीनी ही ऐड की थी। समझ गया, वो मत डालना शक्कर, मतलब गुड़ पाउडर, इसमें चीनी ही डालना। तो बस मैं इनको गरम कर रही हूँ, फिर खाएंगे हम गरम गरम जवे। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म जवे। और जाड़ों के दिनों में ना बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं ये सच में। इन जगहों से ज़्यादा होते हैं ये फायदेमंद, मीठे वाले जवे। और ये आटे के हैं, मैदा के नहीं है। जो भुने हुए होते हैं ना वो लेके आती हूँ मैं। और इन दिनों में दूध में सिमैया ये भी बहुत खाई जा रही हैं। और दूध में शकरकंदी, दूध में सिमैया, ये क्या बोल रही हूँ मैं। जो मीठी सिमैया तो दूध में बनती ही है, क्या बोल रही हूँ मैं। और इन दिनों में दूध में सिमैया, सॉरी, दूध में शकरकंदी और सिमैया तो यार दूध में ही बनती है, मैं क्या बोलती रहती हूँ। चलो लेके चलते हैं अंदर, खाएंगे आराम से बैठ के। ये देखो लाइट चली गई, पता नहीं मेरे फ़ोन में ये क्या हो रहा है। अभी इसकी लाइट तेज करती हूँ मैं। ऐसे हो रहा है मेरा फ़ोन, पता है, बहुत परेशान कर रहा है मुझे आजकल ये। और अभी ले लेते हैं चम्मच, इस चम्मच ले लेते हैं 2। वो सॉरी, मेरे को क्या हो रहा है आज नई साल वाले दिन। और शाम के समय बनाई थी मैंने ये पूड़ी बनाने के बाद में। सब्जी और खाना पूड़ी बना लिया ना, तब बनाई थी मैंने ये। तो आज मैंने जल्दी बना के रख दी। और सरन जी काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि बोल रहे थे शशि मैं लेट हो जाऊँगा तो तुम खाना बना के रख देना, नहीं तो मैं गरम गरम बनाती। पूड़ियाँ गरम गरम अच्छी लगती हैं। तो आज हमने हॉटकेस पर रख दी थी मैंने, गरम थी, लेकिन जो गरम जैसे कढ़ाई से निकालते हैं ना, करारीपन होता है, वो नहीं रहा पूड़ियों में। इसकी प्लेट कहाँ गई भाई, आजा के परेशान कर रही है प्लेट रानी। इसको ढक देते हैं, गिर जाती है अभी में। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म जवे। हम जवे ही बोलते हैं वैसे इनको, मीठे जवे, नमकीन जवे।